गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल शिवाली की बातें। आज हम बात करेंगे क्या महिलाएं सच में आज़ाद हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे महिलाओं की। आज के समय में पुरुष प्रधान समाज को ये लग रहा है कि महिलाएं आज़ाद हैं क्योंकि वो पढ़ाई कर रही हैं, नौकरी कर रही हैं, राजनीति कर रही हैं, बिजनेस कर रही हैं, वैज्ञानिक बन रही हैं, खेल के हर क्षेत्र में वो आगे बढ़ रही हैं। हमारे देश का संविधान महिलाओं को बराबरी का अधिकार देता है, उन्हें सुरक्षित करता है और स्वतंत्रता की गारंटी देता है। लेकिन सवाल ये है कि कागजों में मिली आज़ादी और समाज में दी गई आज़ादी दोनों एक जैसी होती हैं क्या? अब हम बात करेंगे अनुमति की। आज के समय में भी महिलाओं को आज़ादी शर्तों के साथ दी जाती है, जैसे लड़कियां पढ़ाई करें लेकिन ज़्यादा आज़ाद ना बने, नौकरी करें लेकिन घर की जिम्मेदारियां ना भूलें, अपनी बात रखें लेकिन ज़्यादा बोलने वाली ना कहलाएं। यह बताता है कि महिलाओं को स्वतंत्रता अभी भी सामाजिक अपेक्षाओं से बंधी हुई है। अपने हर फैसले के लिए जवाब देना पड़े तो ये कैसी आज़ादी है? अब हम बात करेंगे शहर की महिलाओं की। शहर में रहने वाली महिलाओं को ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाली महिलाओं से अधिक अवसर मिलते हैं, लेकिन शहर में भी समाज का डर पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है, जैसे देर रात बाहर जाने का डर, कपड़ों पर टिप्पणी, कार्यस्थलों पर भेदभाव इत्यादि। अब हम बात करेंगे ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं की। ग्रामीण क्षेत्रों में भी समाज आज के समय में महिलाएं शिक्षा से, स्वास्थ्य से और निर्णय लेने के अधिकारों से वंचित है, यानी सबको समान रूप से आज़ादी नहीं मिली है। अब हम बात करेंगे आत्मसम्मान की। आर्थिक स्वतंत्रता महिलाओं को मजबूती तो देती है, लेकिन पूरी स्वतंत्रता की गारंटी नहीं देती है, क्योंकि कमाने के बावजूद भी महिलाओं से ये आशा की जाती है कि वो चुप रहें, चाहे उनके साथ कोई कितना भी गलत करे, उन्हें समझौता कर लेना चाहिए। परिवार की इज्जत का भार भी महिलाओं के कंधों पर डाल दिया जाता है और दूसरी तरफ गृहिणियों का योगदान अक्सर शून्य मान लिया जाता है, जिससे उनकी स्वतंत्रता और आत्मसम्मान दोनों पर प्रभाव पड़ता है। अब हम बात करेंगे आज़ादी की। महिलाओं ने अपनी आज़ादी के लिए एक लंबा सफ़र तय किया है, लेकिन मंजिल अभी भी दूर है। जब तक महिलाओं की आज़ादी शर्तों से बंधी रहेगी और जब तक महिलाएं अपनी मर्जी से हाँ या ना नहीं कहेंगी, तब तक महिलाओं की आज़ादी पूरी नहीं, अधूरी मानी जाएगी। हमें आज़ादी नहीं चाहिए, हमें हमारा हक चाहिए। अब हम बात करेंगे महिलाओं के फैसले। आज़ादी पूरी तरह तभी मानी जाएगी जब महिलाएं अपने फैसले खुद लेंगी, चाहे शिक्षा हो, करियर हो, शादी हो या फिर अपनी जीवन शैली से जुड़े काम हो। जो महिलाएं अपनी इच्छा बिना डर, बिना दबाव के फैसले लें। अब हम बात करेंगे समाज की। आज के समय में महिलाएं पहले से कहीं ज़्यादा आज़ाद हैं, लेकिन फिर भी पूरी तरह से आज़ाद नहीं है, क्योंकि महिलाओं की आज़ादी समाज की सोच, परंपराओं और मानसिकताओं से जूझ रही है। अब हम बात करेंगे महिलाओं की चुप्पी। आज के समय में महिलाएं घर संभाल रही हैं, फिर भी उन दिन रात घर के काम करती हैं। उनसे यही कहा जाता है कि घर में बैठे बैठे तुम करती क्या हो? क्या जो महिलाएं पैसे नहीं कमाती हैं उनकी विचारों की कोई कीमत नहीं होती है? महिलाओं से ये कहा जाता है कि ससुराल ही तुम्हारा घर है, लेकिन उस घर के फैसले लेने का अधिकार नहीं है। आज के समय में हमारा समाज कहता है कि महिलाएं आज़ाद हैं। क्या महिलाएं सच में आज़ाद हैं या फिर आज़ादी के नाम पर दिखावा हो रहा है? महिलाएं पूरी तरह आज़ाद तब मानी जाएंगी जब हमारा समाज उन्हें इंसान की तरह देखेगा, ना कि जिम्मेदारी, इज्जत या फिर डर की तरह। आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।